बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारा मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है सरलीकरण। आज का इसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके 3 जो क्वेश्चंस थे वो रह गए थे, जो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा एवरेज यानी कि औसत का। एक एक क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें आज ही जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जितने भी चैप्टर्स हम कंप्लीट करा चुके हैं, 4 से 5 चैप्टर, उनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो आज का क्वेश्चन नंबर 135 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 136, इसमें हमसे क्या कहा है? इसमें कहा है 42.5 मीटर लंबी छड़ को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी है, 85 सेंटीमीटर हो, तो इन टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? देखिए, सबसे पहले हमें जो छड़ दी है, छड़ की यहाँ पर लंबाई है 42.5 मीटर। एक बात ध्यान रखना, ये मीटर में है और जो टुकड़े काटे गए वो सेंटीमीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4250 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पॉइंट था, अरे 2 जीरो आ जाएंगे ना, है ना, तो एक स्थान पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4250 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब जो एक टुकड़े की लंबाई है वो कितनी है, 85 सेंटीमीटर। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जो हमारे पास छड़ की लंबाई है, इसको हमें कितनी जगह बांटना है, 85, है ना। एक टुकड़े की लंबाई 85 है, तो 85 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे आ जाएगा कितनी जगह ये बढ़ जाएगा, मतलब कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो एक टुकड़े की लंबाई से हम इसको भाग देंगे, 17 से कट जाता है, 17 पंजे 85, ये 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 5 उतार लेंगे, 5 बार कट जाएगा, 17 पंजे 85 और ये वाला जीरो एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 250/5 और 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 यानी कि 50। तो कितने टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी, 50 होगी, यानी संख्या कितनी होगी, 50। और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। 137 में हमसे कहा है कि 2400 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के भाग का 1/4, यानी कि ए के भाग का 1/4। आगे कहा है बी के भाग के 1/6 के बराबर है। तो बी के भाग के 1/6 के बराबर है, ये हमसे कहा है। इन दोनों भागों का अंतर कितना है? तो ध्यान रखना, 2400 रुपये को बांटा गया है, तो पहले इनके भागों को हम कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, देखिए 4 ऊपर चला जाएगा तो 4b/6 हो जाएगा। अगर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 2b/3। अरे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू, है ना। अब इन्होंने कहा है 2400 रुपये को ए और बी में बांटा गया है, तो ए प्लस बी दोनों को मिलकर कितने रुपए दिए गए हैं, 2400 रुपये। ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है, 2v/3। ये तो ए की वैल्यू थी ना, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी, प्लस बी तो बी ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना हो जाएगा, 2b प्लस 3v, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 ही का ना, 3 बराबर हो जाएगा 2400। 2b और 3b मिलकर कितना हो जाएगा, 5b/3 इज इक्वल टू 2400। तो b बराबर हो जाएगा 2400, ये 3 बटे में है, पक्षांतरों के गुणा में, और ये गुणा में है पक्षांतरों कहाँ जाएगा, भाग में। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 0, है ना। तो b का जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 480 × 3 बराबर 3 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल कितना लगेगा, यहाँ से 2 रखेगा, 3 चौक 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 1440 आ जाएगी बी की वैल्यू। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो टोटल कितना था, 2400 था ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2400 में से हम बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे, बराबर कितना बचेगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, 23 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 960 हमसे पूछा था इसका अंतर, तो अंतर कर देंगे, 1440 में से 960 माइनस कर देंगे, है ना, बराबर कितना आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। उसके बाद 13 में से 9 जाएगा, है ना, कितना बचेगा, 4। तो 480 इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 137 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। 138 में हमसे कहा है कि एक विद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 में कहा है कि एक शिविर के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां शिविर में भाग लेती हैं। यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 100 लड़के, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो देखो ध्यान रखना है, जो हम मान लेते हैं जो बॉय थे, बॉय
लड़के, उनको हमने x मान लिया और जो गर्ल्स थी उसको हमने y मान लिया। आगे इन्होंने कहा इसके जो 1/3 लड़के हैं, 1/3 लड़के यानी कि x/3 1/3 हो जाएंगे। इस शिविर में इन्होंने भाग लिया। अब लड़के कितने थे? 100 थे, तो 1/3 भाग लिया था ना, लड़के कितने थे? 100 थे, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x = 300। तो उस विद्यालय में टोटल जो लड़के थे वो कितने थे? 300 थे, क्योंकि भाई 1/3 ने भाग लिया और इनकी संख्या कितनी थी? 100 थी, तो 300 गए। आगे कहा है तथा आधी लड़कियां शिविर में भाग लेती है। आधी लड़कियां टोटल y थी ना, y में से आधी ने भाग लिया। देखिए शिविर में टोटल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है? 300 ने। अब 300 में से 100 तो लड़के थे, तो लड़की कितनी थी? 200 थी। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 2 दूनी 4, तो 400 यहाँ पर लड़की है। तो 300 लड़के 400 लड़की, टोटल कितने हो गए? 700। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे उस विद्यालय में? 700 विद्यार्थी थे। ध्यान रखना, हमसे विद्यार्थी पूछे थे कितने थे? 700 थे। अगर आपसे लड़के पूछता तो हमने लड़के निकाल लिए, लड़की पूछता तो लड़की निकाल ली है, और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? इसमें 700 हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर था सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, इसके हमने सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, कल वीडियो आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे औसत यानी एवरेज को। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं वहाँ पर कराने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।